Question number 11. Why will a sheet of paper fall slower than one that is crumpled into a ball? अगर एक पेपर को आप A4 साइज का पेपर है, ऐसे ही शीट आप एक बिल्डिंग के ऊपर से डाल दें। अब इसी पेपर को आप हाथ से खूब दबा दबा के एक छोटी सी बॉल की फॉर्म में कर दें और दोनों को एक साथ फेंकें या छोड़ें, तब क्या होगा कि ये जो है अर्थ पे जल्दी पहुंच जाती है और ये देर से पहुंचता है। सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था अभी तक कि कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे जितना हैवी हो चाहे लाइट हो, जब एक सर्टेन डिस्टेंस से छोड़े जाते हैं तो वो अर्थ पे एक साथ ही पहुंचेंगे। उनके पहुंचने के समय में कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ वही पेपर सेम वेट का है, इसको आपने जो है क्रम्पल कर दिया और एक को ऐसे ही शीट डाल दिया, तब उनके में टाइम में फर्क क्यों आ रहा है, इसी को समझना है हमें। चलिए देखते हैं। During the fall of any object, atmospheric air offers resistance to all objects. A sheet of paper has a larger area than one that is crumpled into a ball. Resistance due to atmospheric air is larger in the sheet of paper as it has a large area. This is why a sheet of paper falls slower than one that is crumpled into a ball. क्या समझे हम इसके थ्रू? हम ये जाने कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एटमॉस्फेयर में ऊपर से नीचे की ओर आ रहा होता है तो एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है। अब एयर उसके रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, उसमें क्या करेगी कि एक फ्रिक्शन भी क्रिएट करेगी, जिस वजह से उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। अब जब ये पेपर की फॉर्म में है, पेपर की फॉर्म में है, तब क्या होगा, एयर इसके ज्यादा एरिया पर एक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है। ओके, जब ज्यादा रेजिस्टेंस लग रहा है एयर की वजह से, तब क्या होगा, इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। अब इसी बॉल को आपने हथेली से दबा दबा के एक छोटी सी बॉल के फॉर्म में कर दिया। अब क्या होगा, अब इस पे इसका सरफेस एरिया कम हो गया, अब इस पे एयर का रेजिस्टेंस कम लग रहा है। ओके, जब ये फैला हुआ था कागज की एक शीट की फॉर्म में था, तब एयर ज्यादा इसमें रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही थी, जिस वजह से इसकी स्पीड स्लो हो गई थी और ये देर से पहुंच रही थी अर्थ तक। जब इसको आपने छोटा सा कर दिया, बॉल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तब क्या हुआ, एयर रेजिस्टेंस कम लग रहा है। अब ये जो है इसकी स्पीड उतनी स्लो नहीं होगी और ये जल्दी पहुंच जाएगी अर्थ पर। ठीक है, तो यही इसका रीजन। और जो हम हैवी ऑब्जेक्ट और लाइट ऑब्जेक्ट के बारे में भी पढ़ते हैं कि अगर आप एक फेदर को आप एक बिल्डिंग की छत से फेंकें और एक आयरन की बॉल को छत से फेंकें, तो आयरन की बॉल तो तुरंत नीचे आ जाएगी, और फेदर को अगर वहां से ड्रॉप करते हैं तो फेदर बहुत टाइम लेता है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आयरन की बॉल हैवी है और फेदर लाइट है इस वजह से ज्यादा टाइम लग रहा है। हैवी और लाइट का तो कोई मतलब ही नहीं है। दोनों पे जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन सेम लग रहा है, लेकिन जो फेदर है उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस ज्यादा क्रिएट कर रही है, आयरन की बॉल कम रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, इस वजह से वो जल्दी पहुंच जा रहा है। ओके, और दूसरे क्या था, फ्रिक्शन भी आपने पढ़ा था। फ्रिक्शन क्या होता है कि जो आपकी ऑब्जेक्ट हैं उनके वेट जितना ज्यादा होगा उस पर फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा एक्ट करता है, जिसका वेट जितना कम है उस पर फ्रिक्शन उतना कम एक्ट करता है। इस वजह से ही जो आपका फेदर है वो ज्यादा टाइम लेता है और आयरन की बॉल जल्दी पहुंच जाती है नीचे।